स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन से होगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप लोग जानते हैं, बार बार आप लोग को यही करवाते आ रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, शायद दिखाई ना दे रहा हो तो ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम लोग आज एक्सरसाइज यहाँ पे 3 करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3 करेंगे, तो चलते हैं समझते हैं बात को। चैप्टर से चलते हैं, सीधे सीधे प्रश्न से आते हैं। क्या बोलता है प्रश्न आपका? तो आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक है तो निकाल लीजिए, साथ ही ये रहा, समझिएगा। इसमें पढ़ना है आप लोगों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण। कितना चर वाला? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना आप लोग को। ठीक है, अब समझिएगा बात। सबसे पहले 2 चर होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप लोग को पहले भी बताया गया कि चर ABCD जिसका भी मान बदलता है उसको चर बोलते हैं। ठीक है, तो ABCD वाला को यहाँ पे चर बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए चर में हम ले ले तो A आ सकता है, B, C, लाइक X, Y, Z, ये सभी क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। ठीक है, और बात करें अगर अचर की, तो अचर क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, इस तरह से 99, 100, ये सब क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये सब ये चर है और ये आपका अचर है। इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में देखिए लिखा हुआ है 2 चर, मतलब चर की संख्या कितना होगा? 2 होगा। रैखिक समीकरण मतलब होता है पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। पावर 1 वाले को हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण का रूप क्या हो जाएगा? सो देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का रूप क्या होगा? ये देखिए, रैखिक समीकरण हो जाएगा आपका AX प्लस BY प्लस C बराबर में 0। ठीक है, AX प्लस BY प्लस C बराबर में 0। और यहाँ देखिए ये ABCD जो है A, B या C, ये सब आपका क्या है? ये सभी के सभी आपका अचर है। ठीक है, A, B या C आपका क्या है? यहाँ पर अचर है। एज लाइक जैसे यहाँ पे A का मान हो सकता है 1, 2, 3, 4 कुछ भी आ जाए इस तरह से। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं, इसी समीकरण को अगर हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर में 0। ठीक है, तो देखिए इस बात को समझिए। हम देखिए यहाँ पे कितना चर है? 2 चर, x भी चर है और y भी आपका चर है। ठीक है, तो x भी चर है, y भी चर है, और यहाँ पे देखिए ये 2 का मान तो नहीं बदलता है ना, तो 2 कहलाता है आपका अचर। पहले भी लिखा दिया हूँ। अचर किसको बोलते हैं? 1, 2, 3, 4 यानी कि गिनती की संख्या जो भी आएगा उसको हम लोग अचर बोलेंगे। अचर किसको बोलेंगे? ABCD, EFGH चाहे XYZ जो भी रहेगा उसको हम लोग अचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। आते हैं सीधे सीधे प्रश्न पे। क्या बोलता है आपका प्रश्न, इस बात को समझते हैं। 1 मिनट। तो आइए यहाँ पर आप लोग को मैं एक्सरसाइज बताता हूँ 3.1। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफीय विधि। सबसे पहले आपको बता दें, इसमें आपको मिनिमम 4 विधि पढ़ना है। कितना विधि पढ़ना है? 4 विधि पढ़ना है। जैसे कि प्रथम की बात करें तो पहले पढ़ना है आपको ग्राफीय विधि। ठीक है, पूरे 5 नंबर का आता है, यहाँ पे 5 अंक का प्रश्न आता है ग्राफीय विधि से। ठीक है, इसके बाद आप लोग को पढ़ना है, यहाँ पर है दूसरा नंबर प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है, यहाँ पर है तीसरे नंबर में बात करें तो विलोपन विधि पढ़ना है। ठीक है, और नेक्स्ट की बात करें एक और विधि है जिसका नाम है आप लोग का तुलनात्मक विधि। ठीक है, तुलनात्मक विधि, तो ये भी पढ़ना है। 4 विधि पढ़ना है आप लोग को, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 की बात करें तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग ग्राफीय विधि। बात समझ में आ रहा है? तो आइए समझते हैं। देखिए, ग्राफ के लिए मिनिमम हम लोग का यहाँ पे 2 समीकरण रिक्वायरमेंट होगा। 2 समीकरण को हम लेंगे यहाँ पर। जैसे कि हम बात करें, समीकरण पहला आ जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर में 0। पहला समीकरण ये आ जाएगा। और सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड इसी में रहेगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और अगर बात करें हम दोनों समीकरण में किस तरह का ग्राफ आपका आएगा, तो ग्राफ इस तरह का हो सकता है आपका। देखिए, कोई ग्राफ या तो हो सकता है 2 रेखा आएगा, तो 2 रेखा में क्या हो सकता है, कोई यहाँ पे 2 रेखा एक दूसरे को कट कर सकता है,
हो सकता है कि कोई दो रेखा हो जो एक दूसरे का पैरेलल हो, ठीक है, या हो सकता है कि कोई रेखा हो और उसी पे दूसरा रेखा ओवरलैप करे, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो देखिए ये जो कटा है इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी क्या बोलते हैं इसे, प्रतिच्छेदी बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसकी तो इसे बोलते हैं हम लोग समांतर, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संपाती। एक ही रेखा पे जब दूसरी रेखा ओवरलैप करती है तो उसको बोलते हैं हम लोग हैं संपाती, ठीक है। चलिए अगर बात करें हम प्रतिच्छेदी की तो प्रतिच्छेदी कब होगा, या समांतर कब होगा, या संपाती कब होगा, तो इसको जानने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जब हमारा समीकरण A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 नहीं होगा तब ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रतिच्छेदी कहलाएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसके बाद बात करें अगर हम A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टे C2 के, तो इसे बोलेंगे हम लोग समांतर, ठीक है। अगर हम बात करें तीसरी बात A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 सभी बराबर, तो ये आपका होता है संपाती, ठीक है, संपाती। तो हम लोग ये सब देखेंगे, प्रतिच्छेदी कब होता है, समांतर कब होता है, संपाती कब होता है, वो सब जब प्रश्न लेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। आते हैं पहले यहाँ पर हम आप लोग को एक्सरसाइज 3.1 से परिचित करवाते हैं। 3.1 में आखिर कैसा प्रश्न, ठीक है, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आता हूँ एक्सरसाइज 3.1 पढ़ाता हूँ, ठीक है, फटाक से नोट कीजिए। आइए यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 यानी कि 3.1 देखेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन है आप लोग के क्लास 10 से, ठीक है। मैट्रिक का एग्जाम बहुत ही नज़दीक होने वाला है, बहुत ही निकट है, इसलिए आप लोग रिवीजन के तौर पे इसे ले सकते हैं, या आप एक बार भी नहीं पढ़ें फिर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे देखिए, आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगा ऊपर में बोला है क्वेश्चन से यहाँ पर कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, और फिर कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। और आपसे पूछा है कि इसको बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय विधि के रूप में, ग्राफ के रूप में आपको प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो देखिए इसको समझते हैं हम लोग, बीजगणितीय रूप में आखिर कैसे लिख सकते हैं। कौन बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे कह रहा है आप लोगों से कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। देखिए आफ्ताब का आयु नहीं मालूम है और उसकी पुत्री का भी आयु नहीं मालूम है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग आफ्ताब की आयु को मान लेंगे, लिखेंगे माना कि, ऐसे ही आप लोग को वहां पे शुरू करना है, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु कितना वर्ष, x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु कितना मान ले, पुत्री की आयु मान लेते हैं कि y वर्ष है, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न से कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 7 वर्ष पूर्व, कितने साल पहले की बात कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ये, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व ध्यान दीजिएगा वो अभी x साल का है, तो 7 साल पहले कितना रहा x माइनस 7। और बात करें अगर हम पुत्री की, तो पुत्री अभी y है, तो 7 साल पहले कितना रहा होगा, y माइनस 7 रहा होगा। और ये कह रहा है, कौन कह रहा है, आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। तो अभी 7 गुनी आयु का था पहले से ही, अगर इसमें फिर से गुना करेंगे तो ये 49 गुनी हो जाएगा ना। तो बराबर करने के लिए हमेशा पुत्र या पुत्री में गुना करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 7 वर्ष पूर्व बोला है, 7 वर्ष 7 गुनी आयु का था, तो किस में गुना करवाएंगे, पुत्री में हमेशा गुना करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसको लिख सकते हैं इसे x माइनस 7 बराबर 7 को y बार पढ़िए क्या आ जाएगा 7y, 7 को 7 बार पढ़ेंगे 7 49 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं x और माइनस 7y, क्या कि हम y वाला को एक तरफ लाएं, ठीक है। इधर पहले से कितना है माइनस का 49 है, माइनस 7 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए x माइनस 7y और 49 में से 7 घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा आप, बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे इसी में बोला है प्रश्न, इसी प्रश्न में बोला है आप लोगों से कि वहां पे बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान आयु के 3 वर्ष बाद, बोल रहा है 3 वर्ष बाद, समझिएगा इसे
3 वर्ष बाद की अगर बात करें तो 3 अभी कितने साल का है, x साल का है, ठीक है ना। तो x लिख दिए, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3 आयु का हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें हम पुत्री की, तो पुत्री अभी है y साल का, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, y प्लस 3 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कौन बोल रहा है, ये आफ्ताब बोल रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो ये तो 3 गुनी हो ही जाएगा, तो किसमें 3 से गुना करवाएंगे हम लोग, हमेशा और हमेशा पुत्री में गुना करवाएंगे, ठीक है। तो इसे कितना लिख सकते हैं, x प्लस 3, और इसको लिखा जा सकता है 3y प्लस 3 तिया 9। और इसी को अगर लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं -3y, और 9 पहले से ही है, 3 है जोड़ में जाएगा घटाओ में, ठीक है। तो x माइनस 3y बराबर क्या लिख सकते हैं, 6, और यह है समीकरण 2। बात समझ में आ रहा है, चलिए। तो ये आप लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, इसे बोलते हैं बीजीय रूप में लिखना, ठीक है। तो आप नोट कीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और पहला नंबर प्रश्न ऐसे ही बनेगा, और इसको ग्राफिक विधि में देखने के लिए आप लोग एक्सरसाइज 3.2 आगे जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ, तो उसको भी देखिएगा। तो उसको देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 को देखें हम लोग, ठीक है। चलिए 2 को देखते हैं, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पर सेकंड नंबर प्रश्न क्या बोला आप लोगों से, ठीक है। दूसरा प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला है आप लोगों से कि एक क्रिकेट का टीम है, ठीक है। बोला है क्वेश्चन से, क्रिकेट की टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, ठीक है। 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा है। और प्रश्न से यहाँ पर आगे बोला है उसी में कि बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदी 1300 में, ठीक है। तो इसे बीजगणितीय रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, 3900 रुपया देता है, कब वो, जब वो कितना बल्ला लेता है। तो प्रश्न से बोला यहाँ पर 3 बल्ला और 6 गेंद, 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा, ठीक है। 3 बल्ला और कितना गेंद बोला है, 6 गेंद बोला है, कितना में, 3900 रुपये में बोला है, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर, और बाद में बोला है, फिर से बाद में गया, और बाद में जो खरीदा है वो है आपका यहाँ पर एक बल्ला और प्लस का 3 गेंद, ठीक है। 3 गेंद खरीदा, और ये कितना में खरीदा है, और ये खरीदा है 1300 में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कहा वो समझिएगा, आपसे बोला इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर बल्ला का कीमत नहीं मालूम है और बॉल का भी कीमत नहीं मालूम है, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे, माना कि, दिखाई दे रहा है, माना कि एक बल्ला का कीमत मान लेते हैं बराबर x रुपया, ठीक है, क्योंकि 2 चर वाला है। और एक गेंद का भी मूल्य मान लेते हैं यहाँ पर, एक गेंद की कीमत बराबर में y रुपया ले लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन से क्या कहा आपका, क्वेश्चन से कहा है 3 बल्ला और 6 गेंद कितना में खरीदा है, 3900 में, ठीक है। और आगे बोला है कि उसी प्रकार का एक बल्ला और 3 गेंद यहाँ पर कितना में लिया है, 1300 में लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बल्ला का कीमत क्या रुपया है, x रुपया है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3x, ठीक है। और एक गेंद का कीमत कितना है, y रुपया, तो यहाँ लिख सकते हैं 6y बराबर में कितना लिखेंगे, 3900, ठीक है। और ये हो जाएगा समीकरण आपका 1। और इसी तरह से आप लिखना चाहें तो एक बल्ला का कीमत कितना मान लीजिएगा, क्योंकि x है वहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस एक गेंद का कीमत मालूम है y रुपया, तो 3y बराबर में कितना, 1300। और यही आपका ज्यामितीय रूप, बीजगणितीय रूप है, ठीक है। तो इसे आप उतारिए कि ये था क्वेश्चन नंबर 2। उतारिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आइए यहाँ पर अगला प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। और क्या बोला है आप लोगों से समझिएगा, यहाँ पे बोला है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ठीक है। एक दिन जो है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य यहाँ पर 160 रुपया है। और बोला है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य यहाँ पर 300 रुपया, ठीक है। तो आप लोग से पूछा गया यहाँ पर है कि इसको बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ना तो हमें सेब का मूल्य मालूम है और ना ही हमें अंगूर का कीमत मालूम है। तो पहले मान लेंगे, माना कि सेब का 1 केजी सेब का कीमत मान लेते हैं, 1 केजी सेब का कीमत हम मान लेते हैं यहाँ पर है x रुपये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और इसी तरह से मान लेते हैं कि 1 केजी अंगूर का कीमत कितना हो जाएगा, अंगूर का कीमत y रुपया मान लेते हैं, ठीक है।
अब क्वेश्चन से क्या कहा समझिएगा। प्रश्न से यहाँ पर बोला है आप लोगों से कि 2 kg सेब कर दें। क्या kg सेब? 2 kg सेब प्लस में 1 kg क्या कर दें, यहाँ पर 1 kg अंगूर कर दें। तो 1 kg अंगूर कितना रुपया में कर दें, ये भी लिखा हुआ है 160 रुपया में कर दें। तो 160 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक बताइए यहाँ पर सेब क्या रुपये, x रुपये, और 2 kg लिए हैं तो 2x रुपया लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 kg अंगूर कितने में खरीदेंगे, y रुपया में। तो यहाँ लिख सकते हैं कितना, y बराबर में कितना लिख सकते हैं 160 रुपया लिख सकते हैं। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और इसी तरह से आपको बनाना था इसमें सेकंड में कि बोला था क्वेश्चन से 4 kg सेब, फिर से बोला है पुनः 4 kg सेब और 2 kg अंगूर। ठीक है, तो 2 kg अंगूर, और ये कितना में दिया है, ये हमें दिया है 300 रुपया में। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 300 रुपया। ठीक है, और 4 kg सेब, देखिए सेब x रुपये था तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4x प्लस अंगूर था y रुपया, तो लिखेंगे यहाँ पर 2y बराबर में कितना लिखेंगे 300 रुपया लिखेंगे। ठीक है, और ये लिखेंगे समीकरण सेकेंड। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर तीनों प्रश्न किए। ठीक है, चैप्टर नंबर ये 3.1 था जिसका तीनों प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर अभी ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो आइए यहाँ पर सेकेंड चैप्टर का देखेंगे 3.2 का हम लोग पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे समझते चलते हैं और साथ में बनाते चलेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग को ग्राफी विधि से बनाना है। ठीक है, तो हम बगल में आपका ग्राफ भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ भी देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है, अच्छे से समझिएगा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक बोला है 4 अधिक बोला है। ठीक है, तो पूछा है भाग लिए गए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। समझिएगा अच्छे से, देखिए क्लास 10 की बात किया है, लड़का एवं लड़की की संख्या दोनों मिला के 10 है। तो हम मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या x, माना कि लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या मान लेते हैं हम यहाँ पर है x। ठीक है, x संख्या मान लेते हैं, और लड़कियों की संख्या हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर है y, लड़कियों की संख्या हम लोग मान लिए हैं कि y। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। यहाँ पर बोला है, क्वेश्चन से कहा था कि दोनों की संख्या है कितना 10, यानी कि दोनों मिला के 10 है। x प्लस वाई कितना है अपना 10 है। ठीक है, x प्लस वाई कितना आपका 10 है। और आगे प्रश्न यहाँ पर बोला है कि यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है 4 अधिक है। अच्छे समझिए, यदि लड़कियों की संख्या कितना है y और लड़कों की संख्या कितना है x, अब बोला है ये 4 अधिक है। तो देखिए समझिएगा अच्छे से, लड़की y है लड़का x, ये 4 अधिक है पहले से, तो किस में 4 जोड़ेंगे लड़का में, तब ना बराबर होगा। और समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको अगर एक तरफ लाएंगे हम तो क्या आ जाएगा y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा समीकरण 2। और इसका बोला है आप लोगों से क्या कि इसे ग्राफी विधि से बनाना है। किस विधि से, ग्राफी विधि से। ठीक है, तो आइए समझते हैं, या पुनः यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। तो समीकरण 1 से चलेंगे। ठीक है, ग्राफ समझिएगा कैसे बनेगा, 5 नंबर में पूछता है ये प्रश्न। तो समीकरण हम लोग क्या करते हैं 1 के लिए यहाँ पे हम लोग डब्बा बनाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या है, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 10 है। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक डब्बा बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे पहले करेंगे x बराबर 10, और जोड़ में है तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा घटाव में। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, डब्बा में रखना कैसे है इसको भी समझिए, बहुत लोग को यहाँ पे समझ में दिक्कत होता है समझने में कि डब्बा में रखा कैसे जाता है। तो मैं यहाँ पर वही बताऊंगा आप लोग को कि रखा कैसे जाता है, इस बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पे x लिख दिया, y लिख दिया। ठीक है, आप लोग को भी ऐसे ही करना है, सेम बनाना है आप लोग को। ठीक है, अब देखिए y का मान यहाँ पे आप पहले 0 से रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से रख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 0 रख लेते हैं तो 10 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा। अगर आप 5 रखते हैं तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, क्योंकि बीच में किस चीज़ का साइन है माइनस का। ठीक है, अगर प्लस रहता तो प्लस हम लोग करते 10 4 14 करते। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे 0, तो 10 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 10। अगर यहाँ पर हम लोग 5 रखेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, और ये था समीकरण 1 के लिए डब्बा। ठीक है, इससे हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक, अब देखिए इसी में हम लोग समीकरण 2 के लिए भी खींच लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 के लिए
किसी किसी बुक में 3 बार बनाया रहता है, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 बार भी बना सकते हैं यहाँ पर, फिर भी वही आएगा। समीकरण 2 में क्या कहता है यहाँ पर, y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 4 जोड़ x, है या ना। ऐसे ही बना सकते हैं आप, x को भी इधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, या x को उधर लीजिएगा तो 4 इधर आएगा। बट चलिए इसको ऐसे ही बनाते हैं, समझते हैं। इसके लिए डब्बा खींचेंगे, पहले लिखेंगे ऊपर में x, नीचे में लिखेंगे y, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग x के जगह पर 0 रखते हैं, 0 रखेंगे, पहले 0 1 2 से ही आपको चलना है, ठीक है। यहाँ पर चुके देखिए y बराबर हम लोग 4 जोड़ x लिखें, ठीक है। तो x के जगह पर हम 0 रखेंगे तो y की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं, मान लीजिए कि 2 रखते हैं, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ पे देखिए y है इधर, माइनस एक्स से उधर गया प्लस x, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो 4 जोड़ 0 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर यहाँ पे आप लोग 2 रखते हैं तो 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे चले। चलिए देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए देखिए, यहाँ पर अधिक से अधिक 10 है तो 10 बार हम लोग खींचेंगे यहाँ पर। और आप लोग ग्राफ के कॉपी बनाएंगे तो उसमें तो खींचा हुआ रहता है ना, तो यहाँ पे 10 बार मैं खींच देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 और 10, ठीक है। और इसी तरह से ऊपर भी लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है। इस तरह से आपको वहाँ पर भी लेना है। इसको लिखेंगे y एक्सिस, इसको लिखेंगे y डैश, इधर लिखेंगे x डैश और इधर लिखेंगे x, ठीक है। अब समझते हैं, यहाँ पर समझिएगा ग्राफ को आपको वहाँ पे कैसे बनाना है। देखिए ध्यान दीजिए, पहले x वाला को लिखा जाता है, बाद में y वाला को लिखा जाता है, ठीक है। और चूंकि x इसको रिप्रेजेंट करेगा, y इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। x परिरेखा है, y खरी रेखा है। तो यहाँ पे देखिए x है 10, y है 0, x है 10, y है 0, तो ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, 10 पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक। आगे x 5 है, y भी 5 है, यानी कि x के सामने हम लोग 5 जाएंगे, ठीक है। ये मैं ऐसे ही खींच दे रहा हूँ, आप लोग को ग्राफ में खींचा हुआ मिलेगा। y भी 5 जाएंगे तो कहाँ पे मिलेगा, हमारे यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंच की सहायता से यहाँ पर इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से क्या करना है, मिला देना है, ठीक। इस तरह से आप लोग को मिला देना है इसको, ठीक। और यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखिएगा आप बताइए, 5 5 और यहाँ पे लिखिएगा 10 और 0, ठीक है। और देखिए दूसरी बात, यहाँ पे देखिए, अभी ये पहला समीकरण का हो गया, ठीक है। समीकरण का वहाँ पे लिखेंगे भी हम लोग। समीकरण पहला क्या था, x प्लस वाई बराबर 10, तो इसको भी आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे समीकरण 2 के लिए हम खींच के बताते हैं आपको। बताइए x कितना है 0, y कितना है 4, तो y पे जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, कोई दिक्कत। आगे x 2 है, y 6 है, तो 2 के सामने जाएंगे और 6 के सामने जाएंगे, 2 के सामने जाएंगे ऊपर और 6 के सामने जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आप लोग को मिला देना है, यही आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप लोग को बनाना था। और यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग को बताया गया पहले भी, 2 6 लिख लेंगे, यहाँ पर 0 4 लिख लेंगे, और साथ में यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग किसको, समीकरण को। समीकरण क्या था, y बराबर था आपका x प्लस का 4, तो इसको भी लिख लेना है, कोई दिक्कत। ये था आपका ग्राफ, पूरे 5 नंबर में पूछता है, तो इसे आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। आइए यहाँ पर सेकंड नंबर प्रश्न देखिए, एक का यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है, चैप्टर नंबर 3.2 का है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है प्रश्न, आप लोगों से समझिएगा। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य यहाँ पे 50 रुपया है। जैसा कि प्रश्न में आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य यहाँ पे 50 दिया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य यहाँ पे 46 दिया है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को आपको यहाँ पे क्या करना है कि मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। पहले हम लोग मान लेंगे पेंसिल का कीमत भी नहीं मालूम है और पेन का भी कीमत नहीं मालूम है, ठीक है। तो माना कि एक पेंसिल का कीमत कितना मान लिए हम, x रुपया मान लेते हैं, ठीक है। और एक पेन का भी कीमत मान लेते हैं, एक कलम पेन यानी कि वही हुआ, एक पेन यानी कि कलम का कीमत कितना मान ले बताइए, y रुपया मान लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न से क्या बोला आप लोगों से,
प्रश्न से यहाँ पर कहा आप लोगों से कि 5 पेंसिल और 7 कलम, ठीक है, ये खरीदने गए। अब जब खरीद के आते हैं तो वो आपसे 50 रुपया ले लेता है, तो ये लिखेंगे बराबर में 50। अब ध्यान दीजिए, पेंसिल खरीदे कैसे थे, x रुपया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइए, 5x प्लस कलम खरीदे हैं y रुपये, इसको लिख सकते हैं 7y, ठीक है। बराबर में कितना लिखेंगे, 50। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं ना है, इसको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। अब अगर आगे बात करें हम लोग, तो प्रश्न से बोला है कि अब जो खरीदने गए तो 7 पेंसिल खरीदे, पुनः एक बार फिर से गए, ठीक है, और बोला है 7 पेंसिल खरीदे, 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदे। तो 5 कलम कितने में खरीदे, 46 रुपये में खरीदे, तो बराबर में क्या लिखेंगे, 46 लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखने के आप लिख सकते हैं 7x प्लस का 5y बराबर में 46, समीकरण 2। दोनों समीकरण को आप लोग को हल करना है, बता दिए अभी इससे पहले कैसे हल करना होता है। देख लीजिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, 1 में क्या लिखा है 5x प्लस 7y बराबर में 50, तो इसको लिखा जा सकता है 5x बराबर 50 माइनस 7y, और इसको लिखा जा सकता है x बराबर 50 माइनस 7y बटे में 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए आप लोग एक डब्बा बनाएगा, ठीक है, डब्बा बना लीजिएगा इस तरह से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y, रखिए यहाँ पर 0 रखते हैं, y की जगह पर 0 रखते हैं, तो ये तो 0 हो गया पूरा, तो 5 दाएं के 50, यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 5 रखते हैं, मान लीजिए 5 रखते हैं तो 7 बचे 35, 50 में से 35 जाएगा कितना बचेगा, 50 में से 35 जाएगा 15 बचेगा, 15 को 5 से भाग लाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 के लिए इधर देख लीजिए, समीकरण 2 के लिए बता रहा हूँ, पहले समझ लीजिए अच्छे से। समीकरण 2 में क्या लिखा है यहाँ पर है कि 7x प्लस 5y बराबर में 46 है, ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है ना 7x बराबर 46 माइनस का 5y, कोई दिक्कत। और यहीं पे आप लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए आप यहाँ पे लिखा जा सकता है x को इधर छोड़ देंगे तो 7 उधर जाएगा, नहीं तो उधर जाएगा किस में, इधर है गुना में, भागेगा भाग में, 46 माइनस 5y बटा में क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, ठीक है। और इसके लिए भी आप लोग क्या कीजिएगा, डब्बा बनाइएगा, बहुत जरूरी है ये बनाना, तो समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x, लिखेंगे y, सोचिए यहाँ पर क्या रखें जो ये कटेगा, तो रख के देखते हैं एक बार। यहाँ पे 0 रखिएगा, मान लीजिए आप 0 बोल रहे हैं तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 46 बटा 7 कटेगा नहीं, तो कोई और रख के देखते हैं, 3 रख के देखिए, 5 या 15, 46 में से 15 घटाइए, देखिए 46 में से हम लोग 15 घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, नहीं कटेगा नहीं। चलिए कोई और रखते हैं, 4 रख के देखते हैं, 4 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 चौक 20, 26 आ जाएगा, 2 रखें 5 दूनी 10, 5 रखते हैं, चलिए 5 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 25, 46 में से कितना घटाएंगे 25, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक ठाक आ रहा है। 46 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा 21 आ जाएगा। यहाँ पे y का मान हम लोग क्या ले लेते हैं 5, तो 46 में से 25 जाएगा, देखिए 25, 46 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा 21, और 21 में 7 से भाग लाएंगे तो 7 या 21, क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, और समझ में आ रहा है। और इसी तरह से अगर बात करें हम लोग यहाँ पे 10 रखते हैं, मान लीजिए तो 10 बचे 50, सॉरी माइनस में आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस वाला आ गया, इसलिए छोड़ दीजिए, माइनस मतलब ये यहाँ पे कुछ रख लीजिए और 7 ही रखते, चलिए 7 बचे 35, तो 46 में से 35 जाएगा तो कितना आ गया 15, तो 15 बटे 7, यानी कि 15 बटे 7 यहाँ पे लिख लेते हैं। 15 बटे 7 का अर्थ है आप लोग का 7 दूनी 14.0, 7 एकम 7, यानी कि 2.1 समथिंग कुछ आएगा। तो इस तरह से आप लोग कीजिएगा इसे। तो पूछा था पेन का कलम और पेंसिल का कीमत क्या होगा। अगर मान लीजिए पेंसिल का कीमत 3 रुपया होता है तो पेन का कीमत क्या रुपये होगा 5 रुपया, ठीक है। दोनों में देखिए इस तरह का आया है, नहीं बात समझ में आ रहा है ना। तो पेंसिल का कीमत अगर 3 रुपया होगा तो पेन का कीमत क्या रुपया हो जाएगा 5 रुपये, ठीक है। और इसका ग्राफ आप लोग अभी भी बताए थे, उस तरह से आप लोग खींच के देखिएगा, ठीक है। हाँ, जो लोग का डाउट ये है कि 15 बट्टा 7 को कैसे खींचेंगे, वो क्या कीजिएगा 2.1 पे जाइएगा, मिलाइएगा। देखिए ग्राफ देख लीजिए आप लोग, इसको बोलते हैं वाई डैश, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं एक्स डैश, और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश। यहाँ पे लेंगे 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक है। इधर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। आप लोग के ग्राफ में बिल्कुल अच्छे से बना होता है ये सब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 10 है 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 0। इसके बाद बात करें 3 5, तो 3 और 5, तो 3 के सामने और 5 के सामने, यही आएगा ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और 5 लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोगों को क्या करना है, मिला देना है, मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बात करें अगर इसकी, तो ये भी 3 5 है, तो यहीं पे आ जाएगा बिंदु, और एक है 2.1 और ये 7 है, 2.1 और 7, तो 2.1 और 7 थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका ग्राफ कुछ, एक मिनट, थोड़ा सा और ऊपर इस तरह से करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, 3 5 दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा लिख देते हैं 3 और 5 है। तो एक पेन और एक कलम का कीमत क्या आ गया हमारा, पेंसिल का कीमत 3 रुपये आ गया और पेन का कीमत 5 रुपये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था प्रश्न, तो ये था सेकेंड प्रश्न। तो नेक्स्ट बाद में पहले उतारिए। तो यहाँ पे रहने देते हैं आज भर इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के बीच शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।